अधिक पूजा पाठ करने वाले अधिक दुखी क्यों? आइए जानते हैं। वीडियो को विस्तार से देखना, आराम से देखना, ईयरफोन लगा के सुनना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देती है। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में हमें मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में हमें मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में हमें मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में दुख बहुत लिखे हो और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हो, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे होगे कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा है। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब एक पहलू और है पूजा पाठ करने वाले को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे, और यह लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। यह पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन कीर्तन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। अब आपको बताता हूँ श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेखित 4 तरह के भक्तों के बारे में। पहले नवधा भक्ति क्या है यह जानते हैं और इसे शॉर्टकट में समझते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु, स्मरण पाद सेवनम, अर्चन वंदन दास्यम, सख्यातम निवेदनम। पहला श्रवणम, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा वंदन, सातवां दास्य, आठवां सख्य और नौवां आत्मनिवेदन। अब बात करते हैं 4 प्रकार के भक्तों के बारे में। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है, उससे श्रेष्ठ आर्त है, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु है और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। सबसे पहले जानते हैं हम आर्त के बारे में। आर्त भक्त वह है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। यही दुखी ज़्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतना सारा पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी तुझे इतना दुख। इसकी एक वजह उसका प्रारब्ध भी होता है। अब जानते हैं जिज्ञासु के बारे में। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। यह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज़ को चाहना ही है। अब जानते हैं अर्थार्थी भक्त के बारे में। अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ वह धन मुख्य होता है। यह भक्त भी सुख दुख पाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकाम कर्म है और सकाम कर्म का फल सुख दुख के रूप में हमें मिलता है। बेशक आपके द्वारा की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। अब जानते हैं ज्ञानी भक्त के बारे में। आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त है, परंतु ज्ञानी भक्त
सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। और एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, यही भक्ति केवल शुद्ध भक्त की श्रेणी में आता है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। इनमें से कौन सा भक्त है संसार में सर्वश्रेष्ठ? इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे भक्त के लिए ही भगवान ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यहाँ अर्जुन का मतलब आप सभी है जो जीवन के संग्राम के मध्य फंसे हुए हैं। हे अर्जुन, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का मत है कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग और प्राप्त वस्तु का रक्षण करना क्षेम कहलाता है। हमारे जीवन का संघर्ष भी तो प्राय 2 भागों में विभाजित ही रहता है कि हमारी सारी भागदौड़ अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ही होती रहती है और हम चिंतित रहते हैं उस सब के रक्षण के लिए जो हमारे पास है। वस्तुतः हमारा कोई भी कार्य तभी यशस्वी हो सकता है जब हम संकल्प के विषय में निरंतर सोचते रहे, हमारा चिंतन पल भर को भी बाधित ना हो। एक निश्चित लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास और नित्ययुक्ता अर्थात आत्मसंयम। इस तरह जब संकल्प का सातत्य, सर्वस्व संपन्न और आत्मसंयम ये 3 कुंजियाँ हमारे हाथ लगती है तो भाग्य का ताला स्वयं ही खुल जाता है, अर्थात योगक्षेम का भार स्वयं भगवान वहन किया करते हैं। यही शाश्वत सत्य है। अब इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए। एक लाइन में भगवान कहते हैं कि जो परम ज्ञानी भक्त है और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वह सब वो अपने आप पूरी करते हैं, और जो आपके पास है उसकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर लेते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहन सहन आदि की सारी जिम्मेदारी माता अपने सर पर लेती है। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, माता इस विषय में स्वयं चिंता करती है। अगर हमें ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं तब आप यह नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं फिर भी इतने दुखी क्यों हैं। एक बात और भी है, कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है जिसे फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, ना कि किसी सगी संबंधी या भौतिक वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह न कहे कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए, वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान आपको कष्ट नहीं देते, आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको इससे क्या सीख मिली और आपको समझ आ गया कि आप क्या समझने आए थे। दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो को पूरी देखने के लिए। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ और वीडियो में लाता रहूँगा। हमारे चैनल पर बने रहना। धन्यवाद।